हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्रिस्ट इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हिरेन पारेख। गाइस, आज के वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूके विजिटर वीजा के बारे में। यूके विजिटर वीजा जो है बेसिकली पहले आपको 6 मंथ मल्टीपल एंट्री वीजा देता है। जब आप यूके एक बार ट्रैवल करके वापस आ जाते हो तब आप सेकेंड टाइम में आप 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आप यूके का वीजा अप्लाई कर सकते हो। यूके का वीजा लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट है मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए आपका 6 मंथ वैलिडिटी वाला पासपोर्ट, आपका जॉब और बिजनेस का प्रूफ चाहिए, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपकी जॉब है, कंपनी है, उसकी एनओसी चाहिए, और आपका एक्सेस कोई भी अलग से आपका फंड है या आपका सपोर्टिव फाइनेंशियल फंड है, जैसे आपका एफडी है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स है वगैरह, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो हम आपको फाइल में रख सकते हैं। लेकिन यूके का वीजा जो है, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूं, यूके का वीजा जो है 90% आपके फाइनेंशियल डिपेंड करता है। आपका फाइनेंशियल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से रेडी किया हुआ है, प्रिपेयर किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अक्सर आप देखे जाओ तो 90% वीजा रेशियो रिजेक्शन होता है यूके के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ आपके बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है इसके अंदर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मैं क्यों बार बार बैंक स्टेटमेंट का नाम ले रहा हूँ, उसका रीजन है बैंक स्टेटमेंट के अंदर कोई भी प्रकार की एक्सेस एंट्री नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई बंदा सैलराइज पर्सन है, उसकी 25,000 सैलरी अकाउंट में आ रही है सेविंग अकाउंट के अंदर, तो किसी की तरह का एक्सेस फंड उसके अकाउंट में नहीं होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल 20,000 उसके अकाउंट में सैलरी आ रही है तो उनके अंदर से उनका जो भी मंथली एक्सपेंस होगा उसके बाद जो सेविंग होगा वो उसके अकाउंट में होगा। दूसरे महीने जो सैलरी आएगी वो इसमें क्रेडिट होगी, उसके बाद जो एक्सपेंस होगा उसके बाद जो होगा उसका सेविंग होगा। उस हिसाब से उसका बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल समझ लो कि कोई फ्रेंड है, उसका फादर मदर है, रिलेटिव्स है, उसने अकाउंट में 5 लाख रुपया डाल दिए बैंक बैलेंस शो करने के लिए, 3 लाख रुपया डाल दिए बैंक से बैलेंस शो करने के लिए, तो ये यूके बिल्कुल कंसीडर नहीं करती है। यूके को पता है कि ये फंड आपका नहीं है, आपने किधर से अरेंज करके आपके अकाउंट में डाला हुआ है वीजा लेने के लिए। तो 90% ये केसेस में यूके का वीजा जो है वो रिफ्यूज हो जाता है। तो यूके का जब भी आप वीजा अप्लाई करो तो आपका खुद का फंड होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए, ओल्ड सेविंग होना चाहिए। जब आप पहले से बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते आते हो तो आपके अकाउंट में आपका खुद का पुराना फंड होना चाहिए। और सपोज पकड़ के चलो कि कोई 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की कोई एंट्री आ भी गई है आपके अकाउंट में, तो उसका अलग से एक जस्टिफिकेशन लेटर बना के हम यूके में रखेंगे कि भाई ये जो फंड है मेरी प्रॉपर्टी सेल हुई थी उसके अगेंस्ट में मेरे अकाउंट में आया है, तो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन यूके को देना पड़ता है। तो यूके बेसिकली ऐसी कंट्री है कि जो बैंक स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से देखती है। समझ के चलो कि यूके ने अलग से ऑडिटर बिठा के रखे हैं, तभी आपको वीजा देगी, उसके अलावा नहीं देगी। बाकी कोई भी कंट्री का आप छोड़ दो, ऊपर नीचे एंट्री हो जाते हैं तो वो कंसीडर ज्यादातर नहीं होती है। लेकिन यूके के अंदर नीट एंड क्लीन आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, तभी आपको यूके वीजा देगी। तो मैं आप सबको रेकमेंड करता हूँ कि आपको यूके का वीजा लेना है तो सबसे पहले आपका बैंक स्टेटमेंट देखो, आपका फाइनेंशियल देखो, आपका फंड अकाउंट में है, बैलेंस आपके अकाउंट में है, वो कहाँ से आए, कैसे, आपका खुद का फंड है या अलग से आपने अरेंज करके रखा है, तो उसी हिसाब से आपका जो भी वीजा रेशियो है वो डिपेंड करता है। अक्सर मैंने देखा है कि 90% यूके का वीजा लोगों का रिजेक्शन आता है, तो रिजेक्शन लेटर के अंदर यूके स्पेसिफिक मेंशन करके बता दिए कि भाई ये फंड जो है वी आर नॉट जस्टिफाइंग के फंड कहाँ से आया है, आपका खुद का फंड नहीं है, सो हम आपको वीजा जो है वो रिग्रेट करके डिनाई करते हैं। तो यही बेसिकल रीजन होता है। तो गाइज, आपको भी वीजा यूके का अप्लाई करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऑफिस पे आइए, हम आपकी प्रोफाइल असेसमेंट करेंगे और हम आपको गाइड करेंगे कि आपका वीजा कैसे करना है।